हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। क्वांटम मैकेनिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि क्वांटम मैकेनिक्स में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या होती है और ये कैसे ओरिजिनेट हुई। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को दिया था लुइस डी ब्रॉगली नाम के एक साइंटिस्ट ने, और हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इसका क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से डी ब्रॉगली ने जो लेमडा एच और पी के बीच में रिलेशन दिया था, यानी कि मोमेंटम और आपका प्लांक कांस्टेंट एंड आपका वेवलेंथ के बीच में जो रिलेशन दिया था, इसके बारे में इसका डेरिवेशन भी करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स की मदद में। तो डी ब्रॉगली ने बताया था कि जो आपका पार्टिकल होता है उसके साथ कुछ वेव एसोसिएट होती है और उसका कुछ मोमेंटम होता है। तो अब मोमेंटम को हमने जब क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा था तो ये पढ़ा है कि मोमेंटम होने के लिए पार्टिकल का मास होना ज़रूरी है, लेकिन फिर बाद में जब हम रिलेटिविस्टिक अप्रोच इसमें लेते हैं तो उसमें देखते हैं कि फोटॉन तो है मासलेस पार्टिकल होता है, लेकिन फोटॉन का कुछ मोमेंटम ज़रूर होता है, जिसको हम लोग किससे लिखते थे, P इज़ इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। तो इसका ये मतलब है जब फोटॉन का कुछ आपने यानी कि मोमेंटम ले सकते हैं तो आप इलेक्ट्रॉन का भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या एक पार्टिकल है, ठीक है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई वेव एसोसिएट है तो इसका जो मोमेंटम होगा वो भी एच अपॉन लेमडा के बराबर होगा कि नहीं होगा। जहाँ पे P जो है वो मोमेंटम है, H जो है प्लांक कांस्टेंट है और लेमडा जो है यहाँ से यहाँ तक की इसकी वेवलेंथ है, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, रिलेशन होगा। किस चीज़ का रिलेशन, जो इस पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएट होगी वो इस फॉर्मूले से एसोसिएट होगी, इस फॉर्मूले से डिनोट की जाएगी। अब हम लोग देखेंगे कि इसको क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से कैसे इस रिलेशन को प्रूव किया जा सकता है, या जिस रिलेशन को बोलते हैं डी ब्रॉगली रिलेशन, ठीक है। तो इसको क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से कैसे प्रूव किया जा सकता है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और या एच अपॉन एम वी, पी इज इक्वल टू एम वी होता है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अब हम देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से हम लोग इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो आपको याद होगा मैंने क्वांटम मैकेनिक्स के सेकेंड लेक्चर में बताया था कि अगर हम कोई स्टेट फंक्शन ले लें साई, ठीक है। अब मान लीजिए एक्स और टी का फंक्शन है, ठीक है, यानी पोजीशन और टाइम का फंक्शन है, और उसके ऊपर कोई ऑपरेटर लगा दें तो हमें क्या मिलती है, एक आइगन वैल्यू मिलती है, ठीक है। और क्या मिलता है इसके साथ साथ, वही फंक्शन रिपीटेड मिलता है, ठीक है। तो इस अप्रोच को हम लेके चलेंगे और हम देखिएगा धीरे धीरे कि हम इस फॉर्मूले को डिराइव कर देंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो मोमेंटम शो किया जाता है यानी मोमेंटम ऑपरेटर होता है वो माइनस एच क्रॉस अपॉन डेल बाई डेल टी होता है, ठीक है। तो इसको बस लेके चलेंगे, डेल बाई डेल एक्स होता है, ठीक है। इसको लेके ऐसे एनर्जी का भी फॉर्मूला होता है, ऑपोजिशन का भी होता है, लेकिन हम मोमेंटम की मदद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए कि हम कोई मोमेंटम ऑपरेटर लेते हैं और वो एक साई फंक्शन पर लगा देते हैं, ठीक है। साई फंक्शन हमने एक्स टी ले लिया, ठीक है। बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं साई लिखूंगा तो आप समझ लीजिएगा कि साई टी लिखा है, मैंने साई एक्स टी लिखा। तो हमें क्या मिलेगा, एक कोई पी वैल्यू मिलेगा, अब ऑपरेटर नहीं मिलेगा, अब कोई वैल्यू मिलेगा जिसे हम आइगन वैल्यू बोलेंगे, और वापस से हमें क्या मिल जाएगा, साई ऑफ एक्स टी, ठीक। ये चीज़ समझ में आई। हमने एक स्टेट फंक्शन लिया जिसके ऊपर हमने मोमेंटम ऑपरेटर लगाया, और जब इसके ऊपर ये ऑपरेटर लगाया तो हमें कोई आइगन वैल्यू मिली और रिपीटेड फंक्शन मिला, ठीक है। अब मान लिया साइन एक्स लेंगे, उसके ऊपर डी बाई डी एक्स ऑपरेटर लगाइए, फिर देखिए क्या मिलता है आपको। तो हम इस पी ऑपरेटर को क्या लिख सकते हैं, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स और वापस से साई ऑफ एक्स टी, ठीक। पी की जगह क्या लिख दे, पी साई ऑफ एक्स टी, ठीक है। ये कहाँ से आया, पी माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स से, ठीक है। अब इसको और आगे देखिए, आगे क्या कर सकते हैं, डेल साई, ठीक, और ये वाला साई नीचे ले आइए, ठीक है। हम एक्स टी नहीं लिखेंगे, अभी थोड़ी देर बाद लिखेंगे। 1 अपॉन ये नीचे आ जाएगा आई एच क्रॉस माइनस के साथ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं। आई अपॉन आई, नीचे वाले आई को कैंसिल आउट करने के लिए आई अपॉन आई से, यानी कि आई से मल्टीप्लाई आई से डिवाइड कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, ये आई हो जाएगा। आई क्या होता है, आई स्क्वायर -1 माइनस प्लस, तो नीचे क्या आ जाएगा, एच क्रॉस, ठीक है। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, डेल साई बाई साई इज इक्वल टू आई अपॉन एच क्रॉस,
और बाकी क्या बचा था, पी डेल, मतलब साई तो हमने इधर भेज दिया था, डी एक्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो कांस्टेंट हो गई, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका लॉग बेस ई साई इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन आई अपॉन एच क्रॉस बाहर ही रहेगा, पी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेट कर, पी तो बाहर आ जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स, और इसके बाद एक कांस्टेंट आ जाएगा, लॉग के फॉर्म में होगा, लॉग ई ए मान लीजिए, ये आ गया आपका रिलेशन, ठीक है, जहाँ पे ए कांस्टेंट है। अब इसको मैं क्या करें हम, लॉग ई साई माइनस लॉग ई ए, ठीक है, इस चीज़ को यहाँ भेज दिया, इक्वल टू आई अपॉन एच क्रॉस पी एक्स, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ बेस साई अपॉन ए इज इक्वल टू आई अपॉन एच क्रॉस पी एक्स लिख सकते हैं, पी सफिक्स में नहीं, पी इंटू एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे साई का अगर फंक्शन निकालें, आपको पता है लॉग जब इधर जाता है तो एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाता है, तो ए ये यहाँ आ जाएगा और ये पूरी चीज़ एक्सपोनेंशियल में जाएगी, आई अपॉन एच क्रॉस पी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आई अपॉन एच क्रॉस पी एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे पी अपॉन एच क्रॉस जो ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, पी अपॉन एच क्रॉस को लिख सकते हैं हम लोग के, और जहाँ पे के क्या है, वेव नंबर है, वेव नंबर, ठीक है। देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, साइज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए यहाँ पे लिख दीजिए ई टू द पावर, पी अपॉन एच क्रॉस को हम लिख सकते हैं के यहाँ से, तो पी अपॉन एच क्रॉस को लिख देंगे के, तो आई के एक्स, ठीक है। इसका बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखेंगे क्या आ गया हमारे पास फॉर्मूला, साइज इक्वल टू ई टू द पावर आई के एक्स। अच्छा, हम लोगों को एक फार्मूला ये भी पता है कि ई टू द पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, ये होता है कि नहीं होता है। तो ये साइक्लिक फंक्शन होता है, यानी कि रिपीटेशन होगा इसके अंदर, और जब रिपीटेशन होगा तो आप क्या कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ई टू द पावर आई के एक्स, ये क्या होगा, पेरियोडिक होगा, ई टू द पावर आई के एक्स इज़ पेरियोडिक, ठीक है। तो यानी इसके अंदर हम कुछ बढ़ा भी देंगे कुछ वैल्यू तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, देखिए ई टू द पावर आई के एक्स लिखें, या ई टू द पावर आई के एक्स में हम कुछ ऐड कर दें, यानी कि मान लीजिए लैम्डा हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या बनता है, ई टू द पावर आई के एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर आई के एक्स इंटू ई टू द पावर आई के लैम्डा, ये वाली लाइन आपको समझ है, ई टू द पावर आई के को एक्स से मल्टीप्लाई किया फिर लैम्डा से किया। इसके बाद देखिए ये दोनों चीज़ें कट जाएंगी, तो ई टू द पावर आई के लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, आया कि नहीं आया। अब ये बताइए कि ई टू द पावर आई के लैम्डा को लिख सकते हैं कॉस ऑफ के लैम्डा प्लस आई साइन ऑफ के लैम्डा इज इक्वल टू 1, इस फॉर्मूले से भाई ई टू द पावर आई और थीटा की जगह के लैम्डा है तो ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ के लैम्डा, मिनिमम वैल्यू ऑफ के लैम्डा क्या होगी, 2 पाई, हम लोग जानते हैं, ठीक है। 2 पाई से ऊपर तो मैक्सिमम हो जाएगी ना, 2 पाई तक इसकी मिनिमम वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं, 2 पाई बाई के, और अभी हमने देखा के को क्या लिख सकते थे, इस वाले पेज में देखिए के को हम लोग क्या लिख सकते थे, पी अपॉन एच क्रॉस, बस यहाँ पे आप पुट कर दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा पी अपॉन एच क्रॉस। यहाँ पे आप लगाइए तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन पी इंटू एच क्रॉस, ठीक है। तो 2 पाई बाई पी, और एच क्रॉस को आप लोग क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन 2 पाई लिख सकते कि नहीं, एच क्रॉस की वैल्यू होती है एच अपॉन 2 पाई, जहाँ पे एच प्लैंक कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14। आप देखिए क्या क्या कट सकता है, 2 पाई से 2 पाई गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी या एच अपॉन पी इक्वल टू एम वी। तो ये जो फॉर्मूला है इसी को, यही तो था हमारा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो ये हम लोगों ने प्रूव किया है क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से, यहाँ पे हमने बिल्कुल क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प नहीं ली है। और ये फार्मूला जो होता है वो दिखाता है कि वेव कैसे एसोसिएट होती है पार्टिकल से। और इसके आगे की आई होप कि आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई इसमें आपको सजेशन देना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं।
और इसके आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, और उसके बाद रियल क्वांटम मैकेनिक्स आपकी स्टार्ट होगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।